तो इस ईद पर मैं आपको एक बिल्कुल अनोखे जायके के साथ जिस क्रीम केक की रेसिपी बताऊंगी, इस केक को हम बहुत ही कम चीज़ों के साथ और कम टाइम के अंदर ईद पर आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ 5 रुपए की कैंडी से इतना अनोखा क्रीम केक बनाएंगे। ये कैंडी आपके केक को वो अनोखा जायका और क्रंच देगी कि खाने वाले इसका जायका कभी नहीं भूलेंगे। और जो लोग मशीनों के बगैर केक बनाने को आज तक सिर्फ एक ख्वाब ही समझते थे, लेकिन मैंने शॉपर के अंदर केक बनाना इतना आसान कर दिया है कि मेरे इजाद करदा इस शॉपर वाले तरीके से बगैर मशीनों और बगैर बर्तनों को इस्तेमाल किए अब वो मिनटों में सॉफ्ट और फ्लफी केक को आसानी से शॉपर में बना सकेंगे। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस ईद पर जब आप मेरे तरीके से शॉपर के अंदर केक बनाएंगे ना, तो खाने वाले आपसे ज़रूर इसकी रेसिपी पूछेंगे। इतने सॉफ्ट, फ्लफी और मज़ेदार से केक को खाकर उन्हें यकीन नहीं आएगा कि आपने ये केक सिर्फ एक शॉपर के अंदर बनाया है। तो सबसे पहले हम पतीले को चूल्हे पर चढ़ाकर तेज़ आंच पर प्री हीट होने के लिए रख देंगे। अब हम जल्दी से केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो केक बनाने के लिए मैं एक शापर लूंगी और सबसे पहले 4 अंडों की सफ़ेदी को अलग करके शापर के अंदर डालूंगी और ये जो जर्दियां हैं इन्हें अलग निकाल कर रखेंगे, जिन्हें हम बाद में केक के अंदर इस्तेमाल करेंगे। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि केक बनाने के लिए आपका जो शापर होगा वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और सफ़ेदी के अंदर थोड़ी सी भी जर्दी नहीं होनी चाहिए। इससे सफ़ेदी जो होगी वो फ्लफ़ी और फोमी सी नहीं बनेगी। अच्छा, यहाँ मैंने क्या किया है कि आधा कप नॉर्मल चीनी लेकर इसको ग्राइंडर में डालकर बारीक पीस लिया है। पीसने के बाद चीनी जो होती है ना वो लाइट वेट हो जाती है, तो इसलिए पाउडर शुगर फूली हुई थोड़ी ज्यादा आपको लगेगी, लेकिन ये आधा कप चीनी है। इसे भी सफेदी के अंदर शामिल करूंगी और शापर को बिल्कुल हल्की हवा के साथ बंद करके सफेदी के अंदर चीनी को मिक्स करेंगे और इस सफेदी को थोड़ा सा मसलेंगे। इससे सफेदी का जो जेली वाला टेक्सचर होता है वो खत्म हो जाता है और ये बहुत जल्दी फोमी और फ्लफी सी बन जाती है। बस आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि जब आप शॉपर के अंदर सफेदी को बीट करेंगे ना, तो आपने बिल्कुल हल्के हाथों के साथ सफेदी को इस तरह से मसलना है, लेकिन मसलने के लिए हाथों की स्पीड तेज रखनी है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनका केक बेक होने के बाद थोड़ा सख्त और रबर की तरह बन जाता है, तो इसकी वजह ये होती है कि आप सफेदी को ओवर बीट कर देते हैं। जब सफेदी इस तरह से फ्लफी हो जाए, इसमें वाइट फोम बन जाए, तो इससे ज़्यादा आपने इसे नहीं मसलना। इस पॉइंट पर ये तैयार होती है। तकरीबन 5 मिनट मसलने से हमारी ये सफ़ेदी शॉपर के अंदर बेहतरीन सी फ्लफ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। क्योंकि जब सफ़ेदी इस तरह से फ्लफ़ी सी बनकर तैयार होगी तभी हमारा केक भी सॉफ्ट बनेगा। खैर, तो सफ़ेदी हमारी तैयार है। अब जो 4 जर्दियाँ हमने इकट्ठी रखी थी, इन जर्दियों को फेंट कर सफ़ेदी के अंदर शामिल करेंगे। तो बस अब हम बिल्कुल हल्के हाथों के साथ जर्दी और सफ़ेदी को आपस में मिक्स करेंगे। तकरीबन 30 सेकंड से ज़्यादा आपने इन्हें मिक्स नहीं करना। अगर आप इन्हें ज़्यादा देर तक इसी तरह से मिक्स करती रहेंगी और दूसरा, अगर आप इन्हें हाथों के ज़्यादा दबाव के साथ भी मिक्स करेंगी ना, तो सफ़ेदी का वाइट फॉर्म जो होगा वो बैठ जाएगा, तो फिर आपका जो केक स्पंज होगा वो सख्त और ख़राब बनेगा। बस इसकी निशानी ये है कि जब जर्दी अच्छे से सफ़ेदी के अंदर मिक्स हो जाएगी ना, तो फिर इसका कलर इस तरह से हल्का येलो हो जाएगा। तो अब हम केक के लिए ड्राई मिक्स तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप मैदा जो 100 ग्राम बनता है वो लिया है। मैंने इस मैदे को छन्नी से छानकर यहाँ रखा है और इसके अंदर 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डालकर दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इस ड्राई मिक्स को हम जर्दी और सफ़ेदी के मिक्सचर के अंदर थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। पहले 1 चम्मच मैदा डालकर शॉपर को इस तरीके से रोल करते हुए मैदे को जर्दी सफ़ेदी के मिक्सचर में मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैदा डालकर जब हम मिक्स करते हैं ना, तो केक स्पंज बहुत सॉफ्ट और फ्लफी बनता है और इसमें गुठलियाँ भी नहीं बनेंगी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि इस स्टेज पर आपने हाथों से मसल कर मैदे को मिक्स नहीं करना। इस प्रोसेस में आपका थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर आप जल्दी के चक्कर में सारा मैदा एक ही दफ़ा डाल देंगे ना, एक तो मिक्स करना भी मुश्किल होगा और दूसरा आपके केक का जो बैटर होगा उसमें ना ख़त्म होने वाली गुठलियाँ बन जाएंगी और केक का स्पॉन्ज भी सख्त बनेगा। तो यहाँ पर सारा मैदा डालकर मिक्स कर दिया है। माशाल्लाह से शॉपर के अंदर केक का ये बैटर कितना स्मूथ सा बना है। आपको इसके बैटर में एक भी गुठली जो है वो नज़र नहीं आएगी। इतना बेहतरीन सा ये मिक्स हुआ है और हमें ये कंसिस्टेंसी चाहिए होती है एक परफेक्ट स्पॉन्ज केक के बैटर की। अच्छा, तो अब इस बेकिंग डिश के नीचे और चारों साइड्स पर घी लगाकर बटर पेपर की लेयर लगाएंगे और इस बटर पेपर को भी अच्छी तरह से घी लगाएंगे।
अब जो केक का बैटर है इसे हम इस डिश में पोर करेंगे। आप ये देखें कि केक बनाने के इस सारे प्रोसेस के अंदर हमारा एक भी बर्तन और मशीनें इस्तेमाल नहीं हुई और ना ही आपको ईद की तैयारियों में ढेरों बर्तन धोने का झंझट होगा। इतना स्मूथ और फ्लफी केक का बैटर तो महंगी मशीनों के होते हुए भी लोगों से नहीं बनता, लेकिन मैंने बगैर महंगी मशीनों और बर्तनों को इस्तेमाल किए सिर्फ एक शापर के अंदर बेहतरीन केक का बैटर आसानी से बनाकर दिखा दिया है। एक स्मूथ से फ्लो में नीचे जा रहा है, इसका फ्लो टूटा नहीं है। अक्सर बच्चों को केक बनाने का बहुत शौक होता है, लेकिन जब उनके पास मशीनें वगैरह नहीं होती तो वो केक नहीं बना सकती। ठीक है, और उनके जहन में एक ही बात होती है कि मशीनों के बगैर ना केक बनता है और ना केक की क्रीम बन सकती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि न्यू स्टाइल डो एंड रेसिपी चैनल आपके इतने बड़े मसले का कोई आसान हल ना लेकर आए। तो बस अब शॉपर के अंदर आप बेहतरीन सॉफ्ट और फ्लफी केक और इसकी बेहतरीन सी फ्लफी क्रीम अब आसानी से बना सकते हैं। और टूथपिक को इस तरह से घुमाकर केक को सब जगह से बराबर करूंगी ताकि बेक करने से इसमें डोम ना बने। अच्छा, तो यहाँ पर हमारा पतीला तेज़ आंच के ऊपर अच्छे से गर्म हो चुका है और पतीले के अंदर ये जो बजरी मैं इस्तेमाल करती हूँ ना, ये ऑप्शनल है। आप बजरी के बगैर भी सिर्फ खाली पतीले के अंदर बेकिंग कर सकते हैं। बस खाली पतीले के अंदर आपने चूल्हे का स्टैंड वगैरह रखना है और इस स्टैंड के ऊपर बेकिंग डिश रख देनी है। और अब चूंकि मैं बजरी इस्तेमाल कर रही हूँ तो इस बजरी के ऊपर सबसे पहले मैं चूल्हे वगैरह का स्टैंड रखूंगी और इसके ऊपर फिर मैं बेकिंग डिश रखूंगी। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पतीले की जो हाइट होगी ना, आपकी बेकिंग डिश पतीले के ऊपर और नीचे से ये पतीले के मिड में आनी चाहिए। इससे केक को चारों तरफ से ना बराबर हीट पहुंचती है और केक जलता नहीं है। ढक्कन लगाने के बाद पहले 1 से 2 सेकंड तक हम फ्लेम को तेज रखेंगे ताकि पतीले के अंदर जो है वो हीट बनना स्टार्ट हो जाए। और 1 से 2 सेकंड गुजरने के बाद आपने फ्लेम को इतना कम करना है कि जो बामुश्किल से पतीले के बॉटम को टच करे और इस फ्लेम पर 40 मिनट के लिए केक को बेक होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, तो अब केक से बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, तो मैं किसी नाइफ़ या टूथपिक की मदद से केक को दरमियान से चेक करूँगी। जब केक अंदर से अच्छे से बेक हो चुका होगा ना, तो फिर आपका नाइफ़ या टूथपिक वगैरह इस तरह से साफ़ निकलेगा। केक को पतीले से बाहर निकाल कर थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। ये बेकिंग डिश काफ़ी देर तक गर्म रहती है ना, तो अगर आप केक को इसमें ज़्यादा देर तक पड़ा रहने देंगे ना, तो ये केक थोड़ा जल भी जाएगा। तो इसलिए 10 मिनट के बाद हम केक को इस बेकिंग डिश से बाहर निकाल लेंगे। बटर पेपर को हटा देंगे। माशाल्लाह से ये देखें कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी हमारा केक बना है। आप ये देखिए, मैं इस केक को हर तरफ से दबा रही हूँ। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैं इसे बेंड कर रही हूँ। लेकिन माशाल्लाह से हमारा ये केक का स्पॉन्ज राई बराबर भी क्रैक नहीं हुआ। बहुत सॉफ्ट और लाइट वेट बना है। और अच्छे स्पॉन्ज केक की निशानी ये होती है कि जब आप उसे हाथ से इस तरह से दबाएंगे ना, तो केक वापस अपनी असल पोजीशन में आ जाता है। इतना सॉफ्ट केक जो है वो बड़े बड़े एक्सपर्ट महंगी मशीनों के साथ नहीं बना सकते। और मैंने इतना कमाल का केक का स्पॉन्ज जो है वो सिर्फ एक शापर के अंदर बगैर मशीनों और बगैर बर्तनों को इस्तेमाल किए बना लिया है। और ऐसा केक जब भी मैं किसी इवेंट वगैरह पर बनाती हूँ ना, तो लोगों को यकीन नहीं आता कि मैंने इतना सॉफ्ट बेहतरीन केक जो है वो शॉपर के अंदर बनाया है। बेकिंग डिश ठंडा होने के बाद केक को वापस इसमें रखेंगे। अब मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार सा मुख्तलिफ जायके के साथ इस केक के लिए सिरप बनाने की बहुत अनोखी रेसिपी बताऊंगी। सिर्फ 5 रुपए के अंदर हम ये यमी सा सिरप तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ 8 बटर स्कॉच कैंडीज ली हैं। 5 रुपए की ये कैंडी आपके केक के साथ ऐसा मैजिक करेगी कि लोग आपसे इसकी रेसिपी पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इन तमाम कैंडीज को मैं इनके रैपर के साथ ही इस तरह से क्रश कर लूंगी। रैपर के साथ क्रश करने से कैंडी जो है वो उस बर्तन के साथ चिपकेगी नहीं। ठीक, तो यहाँ मैंने 8 बटर स्कॉच कैंडीज को इस तरह से क्रश कर लिया है। अच्छा, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर 1.5 कप दूध लिया है और मैंने क्या किया था कि इस दूध को 5 मिनट तक अच्छी तरह से तेज आंच पर बॉईल करके थोड़ा गाढ़ा कर लिया है। अब क्रश की हुई तमाम कैंडीज को डालकर इसमें मिक्स करेंगे। अब केक को हम इस तरह से प्रिक करेंगे। इससे ये होगा कि जब हम बटर स्कॉच मिल्क सिरप इसमें पोर करेंगे ना, तो ये सिरप आसानी से केक के अंदर और इसके नीचे तक अच्छी तरह से जज्ब होगा। दूध को ठंडा करने के बाद हम इसे पोर करेंगे। तो यहाँ मैंने सारा 1.5 कप दूध डाल दिया है।
अच्छा, केक वगैरह के लिए इसका परफेक्ट कैरेमल बनाना अक्सर लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। एक तो इसे बनाने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और दूसरा अगर आप इसे ध्यान से नहीं बनाएँगे ना, तो शुगर जो होती है वो बहुत जल्दी जल जाती है और आपका सारा कैरेमल ख़राब हो जाता है। तो न्यू स्टाइल डो एंड रेसिपी चैनल के होते हुए ये कैसे मुमकिन है कि इतने मुश्किल कैरेमल को बनाने का कोई आसान और बेहतरीन जुगाड़ ना लाया जाए। तो आज मैं आपको ईद के लिए सिर्फ ₹5 के अंदर इंस्टेंट कैरेमल बनाने का बहुत आसान नया अनोखा तरीका बताऊंगी जो आपको ढूंढने से भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। खैर, तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक्लेयर कैंडी इस्तेमाल करूंगी। तकरीबन 8 अदद मैंने ये एक्लेयर कैंडी ली हैं। खैर, तो अब एक पैन के अंदर मैं एक्लेयर कैंडीज डालूंगी और आधा चम्मच जो है वो कॉफी पाउडर को 3 खाने के चम्मच पानी के अंदर मिक्स करके कैंडीज में शामिल करेंगे और 1 चम्मच मक्खन डालकर हल्की आंच के ऊपर इन्हें पकाकर मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी कैंडीज जो हैं वो मेल्ट हो चुकी हैं। अब इसके अंदर मैं 1 कप फ्रेश क्रीम का ऐड करूंगी। आप इसकी जगह टेट्रा पैक क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हल्की आंच पर चम्मच चलाते हुए मिक्स करेंगे। इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। जब कैरेमल में इस तरह से हल्के हल्के बबल्स बनने लगेंगे ना, तो आपने चूल्हे को बंद कर देना है। इसकी कंसिस्टेंसी को हम इतना ही रखेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये कैरेमल थोड़ा थिक हो जाएगा। आप ये देखें कि सिर्फ ₹5 की कैंडी से बेहतरीन किस्म का कैरेमल बनाने का कितना आसान तरीका मैंने इजाद किया है। न कैरेमल के जलने और ख़राब होने का डर, न ज़्यादा मेहनत लगी आपकी और सिर्फ 1 मिनट के अंदर मज़ेदार सा हमारा कैरेमल तैयार हो गया है। आप यकीन करें कि एक्लेयर कैंडी का बना हुआ ये कैरेमल जो है वो आपके केक को वो यमी और मज़ेदार सा जायका देगा जो खाने वाले को हमेशा याद रहेगा। हाँ, लेकिन मेरे वीडियो अपलोड करने के बाद अगर मेरे तरीके आप कहीं और देखते हैं तो फिर समझ जाएं कि उन्होंने मेरा आइडिया चोरी किया है। अच्छा, अब केक के लिए हम व्हिप्ड क्रीम बनाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ 1 कप बिल्कुल ठंडी चिल की हुई व्हिपिंग क्रीम लूंगी। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आपकी जो व्हिपिंग क्रीम है वो बिल्कुल चिल ठंडी होनी चाहिए, यानी ये बिल्कुल ठंडी हो लेकिन ये जमी हुई ना हो। अब शापर के अंदर 1 कप व्हिपिंग क्रीम, आधा चाय का चम्मच पाउडर शुगर और 3 चाय के चम्मच कैरेमल सॉस डालकर थोड़ी सी हवा के साथ शापर को बंद कर देंगे। अब किचन नैपकिन के अंदर शापर को रखकर बिल्कुल हल्के हाथों के साथ शापर के अंदर क्रीम को मसलना स्टार्ट करेंगे। अगेन, मसलने के लिए आपने हाथों की स्पीड को तेज रखना है और कपड़े के अंदर क्रीम को रखकर मसलने का मकसद ये है कि हमारे हाथ की जो हीट होती है ना, वो डायरेक्ट लगने से क्रीम का जो टेम्परेचर है वो कम ना हो। क्रीम को हम उस वक्त तक मसलेंगे जब तक ये साइज में डबल नहीं हो जाती। तकरीबन 5 मिनट के अंदर हमारी क्रीम जो है वो बेहतरीन से विप हो चुकी है। हमने इसे सॉफ्ट विप करना होता है, बहुत ज़्यादा विप नहीं करना होता। तो लीजिए, जिस विपिंग क्रीम को फ्लफी बनाने के लिए लोग हज़ारों ट्रिक्स लगाते थे, लेकिन फिर भी उनकी क्रीम केक के लिए बेहतरीन सी विप नहीं होती थी। तो देखिए, सिर्फ एक शापर के अंदर मिनटों में हमारी क्रीम जो है कितनी आसानी से फ्लफी विप होकर तैयार हो गई है और हमने इसे इतना ही विप करना होता है। शापर को बंद करके नीचे से इसका कॉर्नर कट करेंगे और इसे पूरे केक पर फैलाकर लगा देंगे और आखिर में एक्लेयर कैंडी से हमने जो कैरेमल बनाया था वो पोर करके इस तरह से केक के ऊपर पैटर्न बना लेंगे। आखिर में थोड़ी सी बटर स्कॉच कैंडीज को क्रश करने के बाद केक के चारों साइड्स पर ऐड करूंगी। केक को सेट होने के लिए तकरीबन 5 से 6 घंटों के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि हमने जो बटर स्कॉच मिल्क सिरप इसमें डाला है वो और जो हमने अभी इसके ऊपर क्रीम लगाई है, दोनों चीज़ें थोड़ी सी सेट हो जाएं, केक में एब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो लीजिए, बटर स्कॉच कैंडी और एक्लेयर कैंडी से बना मज़ेदार सा क्रीमी क्रंची ईद के लिए केक मिनटों में तैयार है। अगर आप अपनी ईद दावतों के लिए मीठे में कोई आसान और कम टाइम में बनने वाली रेसिपी ढूंढ रहे हैं, तो मीठे में इससे आसान और रिच फ्लेवर के साथ केक की रेसिपी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। और यकीन करें कि मेरा ये केक शापर के अंदर इतना सॉफ्ट, फ्लफ़ी और लाइट वेट बना है कि जो मुंह में जाते ही घुल जाए। इस केक को देखकर और खाकर कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने केक शापर के अंदर बनाया है। आज के बाद लोगों को ये वहम ख़त्म हो जाएगा कि महंगी मशीनें होंगी तो ही केक अच्छा बनेगा।